हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ठीक है। और ऐसे ही आपके लिए सारी यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, बट सिंस कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि रह गए थे और उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये एक नई सीरीज़ लॉन्च करी हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ठीक है। तो बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक ले जाएंगे और पूरा सिलेबस हम कवर अप करेंगे। ठीक है। अभी किसके लिए यूज़फुल रहने वाली है पर्टिकुलर सीरीज़? बीकॉम के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के आप इसको देख सकते हैं। एमकॉम वाले अगर उनके में बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है दे कैन ऑल्सो वॉच दिस। एमबीए वाले भी देख सकते हैं, एज वेल एज बीटेक स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है। ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो अगर देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल बोला जाए तो जिसके पास भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है दे ऑल कैन वॉच दिस पर्टिकुलर सीरीज। और सारी चीज़ें हो रही हैं स्टार्टिंग से, बेसिक से कवर अप। ठीक है। क्या क्या कवर अप करेंगे? हम सारा सिलेबस कवर अप करेंगे नेट यूजीसी का जितना भी है। ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह डिमांड की हो, ठीक है, और प्रोडक्शन के जो लॉज वगैरह हैं वो हों, मार्केट टाइप्स हों, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज़ द सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 500 रुपीज़ थे, ठीक है, अभी के लिए भूल जाइए 500 रुपीज़ है, दीज आर योर रिसोर्स। ठीक है, ये आपका रिसोर्सेस हैं। ठीक है। अभी क्योंकि सिर्फ 500 है, सो ये क्या है, लिमिटेड है। इससे ज़्यादा तो आपके पास नहीं होने वाले हैं ना, इतना ही है आपके पास। अभी आपने कुछ चीज़ें आप खरीदना चाहते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एक आपने बुक खरीदना चाहते हो जिसकी खुद की वैल्यू, बुक की वैल्यू ही समझ लो 200 रुपीज़ है। ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि बुक तो खरीद ली, बुक मार्क वगैरह भी चाहिए हमको। ठीक है। तो बुक मार्क आपने ले लिया, वो आपका समझ लो 50 रुपीज़ का बुक मार्क है। ठीक है। तो कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है। उसके साथ फिर आपने और भी चीज़ थी, आप चलो मूवी देखने चले जाना चाहते हो तो उसकी 200 की टिकट हो गई। फिर आपने सोचा मूवी जाऊंगा तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो ही, और 200 रुपए का आपने खर्चा कर लिया है। ठीक है, सिर्फ खाने पीने पे, तो टोटल कितना हो गया आपका? 650 हो गया। ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी डिजायर्स हो गई। ठीक है। नाउ आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्स थे जो कि थे 500, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थे 650 तक पहुंच रही हैं। तो अभी आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है। ये डिजायर्स आप पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको चॉइस करनी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो, ठीक है, उस चीज़ को फिर आप चूज करेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में भी सेम यही चीज़ होती है कि इकोनॉमिक्स डील करती है स्कार्सिटी और किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम क्या फेस करते हैं? स्कार्सिटी फेस करते हैं, और इसीलिए फिर हमें अपने लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, दैट मीन्स चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। ठीक है। क्योंकि सिर्फ मेरे पास 500 रुपीज थे तो मुझे अभी इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अब मैं कहाँ पर उसको यूटिलाइज करूंगी इन सच अ मैनर कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है। तो यही बताता है क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये तो कंज्यूमर की बात हो गई। नेक्स्ट, अगर प्रोड्यूसर्स भी आते हैं हमारी इकोनॉमी में तो ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का क्या है कि दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारी ग्रेट इकोनॉमिक्स ने दे रखी है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन है जो कि गिवन बाय प्रोफेसर ए मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। ठीक है। प्रोफेसर रिचार्डो ने भी दे रखी है, 4 हेडिंग्स के अंदर कर रखी है। वेल्थ, वेलफेयर, ग्रोथ एंड स्कार्सिटी। ठीक है। तो एक छोटा सा क्विक समरी ले लेते हैं हर एक डेफिनेशन की। तो पहले दी है किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है। एडम स्मिथ ने किससे रिलेटेड दी है? वेल्थ से रिलेटेड दी है। उन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट है इट इज सब्जेक्ट एज अ इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। वहीं अल्फ्रेड मास्लो, इन्होंने वेलफेयर की बात भी कर ली, मतलब सिर्फ मनी तक फोकस नहीं रखा। इन्होंने कहा कि सिर्फ वेल्थ पे नहीं हमें ध्यान देना है, हमें ह्यूमन वेलबींग पे भी ध्यान देना है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इसको भी इंक्लूड कर दिया। फिर है लियो लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने कहा है कि ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ठीक है। आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी बिटवीन योर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। दैट मीन्स क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव यूज हो तो आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज सैमुअलसन ने दी है ग्रोथ की डेफिनेशन। ठीक है। एक मॉडर्न अप्रोच है दैट कंबाइंस स्कार्सिटी एंड welfare, focusing on how society uses resources time over time to produce and distribute goods for consumption। ठीक है।
ये हो गई आपकी क्विक सी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रांचेस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो तरह की ब्रांच है, पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है ये सब भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस हैं, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, दूसरी है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, माइक्रोस से ये वर्ड ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है स्मॉल। क्या इसका मतलब? स्मॉल। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो माइक्रो का मतलब स्मॉल ही होता है। ठीक है, मैक्रो पे आ जाता है, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, ये भी अगेन ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज द मैक्रोस। ओके, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गई। ठीक है, इसमें आप स्टडी करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, दैट यूटिलिटी एनालिसिस हो गया। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स। ठीक है, कॉस्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब। मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ये सब जो भी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, एंड देन फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, सो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आपका नेशनल इनकम इंक्लूड हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये हो गया। इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, टाइप्स और कॉज, इन सब के बारे में। फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है, आपकी टैक्सेशन आ जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करता है, जिसमें आपकी सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज वगैरह हैं। ठीक है, मनी सप्लाई, ये सब के बारे में बात करता है। क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर देखा जाए इन शॉर्ट में बोलूँ तो किसके बारे में बात कर रहा है? इकोनॉमी एज अ होल, दैट मीन्स एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट के बारे में बात करता है यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड थी, इसी की वजह से क्या हो रही थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, जो कि अराइज होती है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो आपकी वांट्स हैं, ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारा जो लालच है खत्म थोड़ा ना होता है। एक चीज मिल जाती है तो हमें दूसरी चीज चाहिए। ठीक है, और अगर हमसे बोल दिया जाए कि आपके पास आपको कुछ भी चीज फ्री में मिल रही तो आप क्या करोगे? तो हम लोग सब उठा लेंगे, आदत से मजबूर ना। तो इसीलिए जो हमारी ह्यूमन वांट्स होती है क्या होती है? अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। ठीक है, इसको बीच में आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। सो दिस लीड्स टू द फंडामेंटल नीड्स ऑफ मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह से ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसको क्या कर सकते हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें इसको एफिशिएंटली तो यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है क्या? ठीक, सबसे पहले तो वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स मतलब हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्स आपके इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी मस्ट चूज व्हाट टू डू एंड व्हाट वी हैव। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इतने रिसोर्स थे, ठीक है, जैसे मेरे केस में 500 रुपीज थे, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस 500 रुपीज से क्या करूंगी। ठीक है, वॉट आई कैन डू विद दिस 500 रुपीज। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे अपने रिसोर्सेज के साथ क्या कैसे यूज करके उसको क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब किस तरह के आपको गुड्स बनाने, कौन से गुड्स बनाने, फूड बनाना है, फिर क्लोथिंग आइटम्स बनाने। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, दैट मीन्स कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके ही प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को। क्या आप मशीन मेड गुड्स बनाएंगे या फिर वर्कर्स पे डिपेंड करेंगे, दैट मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ती है हमको, है ना। क्लासिफिकेशन देखनी पड़ती है कि हम किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाने वाले हैं। क्या हम रिच लोगों के लिए बनाएंगे या पुअर लोगों के लिए, या फिर हम सबके लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट हम बोलें तो क्या है? पहला आपका व्हाट टू प्रोड्यूस में कि आप अपना डिसाइड करते हो कि कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट आपका है हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं आप या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है? पुअर रिच के लिए। ठीक है, अब ये कैटेगराइज कर देते हैं, हो सकता है आप एज के हिसाब से भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन
यंग पीपल के लिए भी कर सकते हो आप, ओल्ड लोगों के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो लाइक जिसके लिए भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। अभी इसका जो है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हम पीपीसी कर्व के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द पीपीसी कर्व, ठीक है। सो पीपीसी कर्व क्या है? इट्स बेसिकली शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। जो कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के बाद जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है उसको कौन शो करता है? पीपीसी कर्व, ठीक है। पीपीसी कर्व कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है, वो सबको याद ही आ रहा होगा, ठीक है। तो पीपीसी कर्व है ये, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं हम। इसके अदर नेम्स क्या है? पीपीएफ दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड देन है ट्रांसफॉर्मेशनल लाइन, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया पीपीसी कर्व का, ठीक है। दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ग्राफिकल फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको गुड वाई दिखाया है, ठीक है। अब गुड वाई में जैसे मेरे को फूड आइटम्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलो फूड आइटम नहीं, क्लासिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही हमारा गन्स एंड बटर का, ठीक है। गन का ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो गुड बाई हो गया आपका, और गुड एक्स आपका, चलो ब्रेड हमने ब्रेड बनानी है, ठीक है। फूड एंड ये आपका क्या हो गया? डिफेंस के लिए हम लोगों ने, ठीक है। सो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अभी इन कॉम्बिनेशन आपके कौन सी चीज क्या किस पे मतलब ज्यादा वो करना चाहते हो, कौन सी चीज ज्यादा बनाना चाहते हो, कौन सी कम बनाना चाहते हो, ठीक है। एंड दिस कर्व इज शोइंग दैट कि आपके रिसोर्सेज है, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे वाई गुड्स दिख रहे हैं और एक्स एक्सिस पे एक्स गुड दिख रहे हैं। तो वाई पे हमने क्या लिखा है? गन लिखा है, एंड एक्स पे हमने लिखा है ब्रेड, ठीक है। तो अभी जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। अगर ये जो कर्व के ऊपर है, दिस मीन्स कि आपने एफिशिएंट यूज किया है किसका? रिसोर्सेज का, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है कर्व के बाहर, ये क्या है? आपका अनअटेनेबल है। अब आपके पास रिसोर्सेज ही इतने हैं तो आप वहां पे कैसे पहुंच पाएंगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी जो अंदर है वो क्या शो कर रहा है? खुद गैस करिए। अगर बाहर है तो वो अनअटेनेबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हो गए थे। तो अंदर है तो क्या होगा? रिसोर्सेज को आपने फुल्ली यूटिलाइज किया ही नहीं है, ठीक है। सो फुल्ली यूटिलाइज कहाँ पर हो रहे हैं? जब ये कर्व पर होता है, ठीक है। सो पॉइंट बी सी डी दैट मीन्स जो हमने ये दिखाए थे कर्व के ऊपर, सो ये क्या है? आपके एफिशिएंट यूज हुआ है रिसोर्सेज का, वेर एज जो पॉइंट ए है अंदर है दैट मीन्स इनएफिशिएंट यूज हुआ है, और जो बाहर था वो क्या है? आपका अनअटेनेबल विद द करंट रिसोर्सेज। आज के दिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ऑल राइट। अभी देखो ये जो पीपीसी का हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या है? सबसे पहले कि सिर्फ दो गुड्स ही बना पाते हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पे सिर्फ गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। सिर्फ दो गुड्स ही बना सकते हैं, और जो रिसोर्सेस हैं ये रहते हैं फिक्स्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, ओके। रिसोर्सेज को फुल्ली यूज करना है आपको, और स्टडीज डन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ये नहीं कि आपने कुछ चीज इनएफिशिएंट वे में रख दी, नहीं, आपको प्रॉपरली यूज करना है, फिर आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ assumptions लेके चलते हैं while preparing the PPC कर्व। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, पीपीसी कर्व से आपको क्या हेल्प मिल रही है? सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन गुड्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करने में बेसिकली कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा? लाइक क्या हम ज्यादा गन प्रोड्यूस करना चाहते हैं और कम ब्रेड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हम ज्यादा ब्रेड एंड कम गन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट रहेगा टू प्रोड्यूस, ओके। नेक्स्ट इज इट शोज हाउ टू यूज कार रिसोर्सेज वाइजली, ठीक है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है तो उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इट हाईलाइट्स ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हाईलाइट करता है, कैसे करता है देखो, इसमें देख लेंगे हम लोग। कैसे कर रहा है? अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं ब्रेड, तो आपको कम करना पड़ेगा क्या? गन, ठीक है। वहीं अगर ज्यादा गन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रेड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमने गिव अप किया ना, दैट वाज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस अनदर गुड। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक्स, ओके।
अभी लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स को ही कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात ही नहीं होती, क्योंकि पीपीसी कर्व इज व्हाट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट मीन्स प्रोड्यूसर की बात हो रही है, ठीक है? इट इग्नोर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, राइट?